हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलिप्स। एक्चुअली में इलिप्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलिप्स? लेट्स सी। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई, दैट इज अ प्लूरल ऑफ फोकस, एंड एनी पॉइंट ऑन इलिप्स इज कांस्टेंट। दैट मीन, देखिए मैंने यहाँ पर एक इलिप्स बनाया है, तो ऐसे सभी पॉइंट का फोकस है, यू कैन से ऐसे सभी पॉइंट का ये लोकस है, सो दैट इस पॉइंट से दो पर्टिकुलर पॉइंट्स, जिनको हम फोकस भी बोलते हैं, फोकसेस भी बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म इसका फोकाई है, तो इन दोनों फोकस से, इन दोनों स्पेशल पॉइंट्स जो कि फिक्स्ड है, उन दोनों पॉइंट से इस P पॉइंट की डिस्टेंस का एडिशन, दैट मीन PF1 और PF2 दोनों को यदि ऐड करेंगे तो वो 2a आएगा, और यू कैन से कांस्टेंट आएगा। इट मींस इट इज नॉट कंपल्सरी केवल एक पॉइंट इस पाथ पर या इस लोकस पर आने वाले सभी पॉइंट्स, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां, ओके, तो इन सभी पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का एडिशन हमेशा कांस्टेंट आता है, तो ऐसे लोकस को हम बोलते हैं इलिप्स, राइट। नाउ बेसिक नेचर और यू कैन से प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने एक इलिप्स बनाया है, ये एक्स एक्सिस ली है, ये वाई एक्सिस ली है, ओके। ध्यान दीजिए, दोनों के क्रॉस पॉइंट, दैट मीन सी, और यू कैन से ओरिजिन जो इसके बिल्कुल सेंटर में है, तो इसको सी एज अ सेंटर भी बोल सकते हैं ना। इस सेंटर, अच्छा, इसमें दो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, दैट मीन एक्स एक्सिस में हाईएस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट सेंटर से, और ऐसे ही माइनस एक्स एक्सिस में, तो दो वर्टेक्स हो गए आपके। इन दो वर्टेक्स, राइट, का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है, सेंटर है ना, और इसको बोलते हैं हम A एंड A, दोनों मिला के हो गया 2A, इस वर्टेक्स से उस वर्टेक्स। ऐसी y एक्सिस पर फर्देस्ट पॉइंट सेंटर से B डिस्टेंस, नीचे वाला भी B डिस्टेंस, ओके। ये आपको बड़ा लेंथ दिख रहा है कंपेयर टू y एक्सिस में जो लेंथ है, इसलिए इस 2A लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और यू कैन से इस एक्सिस को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ऐसे ही y एक्सिस छोटी लेंथ रखती है इलिप्स के दोनों वर्टेक्स के बीच में, इसलिए हम उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और जो लेंथ है उसको हम बोल सकते हैं b प्लस b 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ओके। अब यदि मैं किसी भी पॉइंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे मैं बोलते ना P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने x एंड y अज्यूम कर लिए, तो इस इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी? तो देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है? यदि इसको बोलते हैं माइनर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस, तो इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब हाफ, और मेजर एक्सिस, राइट, मतलब 2a का आधा a हो गया, तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो नीचे आ रही है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसी y पर हाफ लेंथ क्या थी? b, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। 2b को बोलते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, राइट, तो b को क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ओके। नाउ एक चीज और ध्यान से देखिए, व्हाट इज मेजर एक्सिस में डिफाइन भी किया है, इट इज द सेगमेंट दैट सम्स थ्रू द elongated portion of the ellipse। खिंचे हुए भाग का, राइट, elongated मतलब खिंचे हुए भाग का जो पोर्शन है उसको हम मेजर एक्सिस से डिनोट करते हैं ऑफ द एलिप्स, एंड इंटरसेक्ट द वर्टिसेस एंड फोकाई। फोकाई को साथ में रखता है, ओके, और सेंटर भी रखता है, वो तो अपने आप आ ही जाएगा। फोकाई और वर्टेक्स से निकलता हुआ, अब कई लोग पूछ सकते हैं
वो थोड़ा नीचे लाइन खींचते हैं, बट वो मेजर एक्सिस काउंट नहीं होगा। फोकाई को रखते हुए और वर्टिसेस को रखते हुए जो लाइन हम खींचते हैं उसको हम मेजर एक्सिस में काउंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेंटर सी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर और माइनर के बीच में जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको हम सेंटर सी बोलते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक इलिप्स बनाया है, इसमें सेंटर दिखाया है, ठीक है, और एक फोकस दिखाया है। फोकस से सेंटर के बीच में डिस्टेंस सी दिखाई है। एज यू नो, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? दैट मीन सेंटर से वर्टेक्स तक ए होती है, और उसी सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होगी मैंने? सी। तो इस सी और ए का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं स्मॉल ई, इसेंट्रिसिटी। आप स्मॉल ई भी लिख देंगे और वर्ड नाम नहीं देंगे तब भी काम चलेगा। ई ए का पर्टिकुलर कांस्टेंट है, सी लेंथ और ए लेंथ के बीच में रेशियो। और यू कैन से सी कौन सी लेंथ है? सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, राइट, किसी भी एक फोकस की, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। और ए क्या चीज है? सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस। नाउ फॉर इलिप्स, इलिप्स के लिए ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। दैट मीन ए हमेशा बड़ा होगा और सी हमेशा छोटा होगा। बट फॉर सर्कल ई की वैल्यू 0 जाती है। यदि ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सी कम होते होते हो जाएगा 0, और सी वाली 0 मतलब ये वाला फोकस इसी सेंटर पे आ जाएगा या दूसरा वाला फोकस भी इसी सेंटर पे आ जाएगा। दैट मीन दोनों फोकस एक ही सेंटर पर। उस केस में आप बोल सकते हैं कि जो इलिप्स है वो एज अ सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एक इलिप्स दिखाया है, ठीक है। अब यहां देखिए सी को आप लिख सकते हैं ई इंटू ए, ओके। तो यहां जो लेंथ है फोकस और सेंटर के बीच में उसको ए ही दिखाया। ऐसे ही इधर वाला फोकस भी, दोनों फोकस, इधर वाला फोकस भी सेंटर से ए ही डिस्टेंस पर, राइट। और सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने 0,0 ले लिए। ये कब होगा? जब इसको x और इसको y आप अज्यूम कर सकते हो। नाउ फ्यू लेंथ्स और आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा सन है एक पर्टिकुलर फोकस पर। अभी आप कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ने वाले हैं, ओके। और ये हमारी कोई प्लेनेटरी मोशन का पाथ है, ऑब्वियस वो इलिप्टिकल होता है। तो ये कोई प्लेनेट है, ओके। प्लेनेट घूमते घूमते कभी कभी सन के बिल्कुल पास आ गया और कभी कभी सन की काफी दूर चले गया। तो मैंने दो पोजीशन दिखाई है, प्लेनेट पोजीशन 2 एंड प्लेनेट पोजीशन 1। 1 मतलब सन से मैक्सिमम डिस्टेंस वाली। इसको हम एक नाम देते हैं इस पोजीशन को एफिलियन, ठीक है। और जब प्लेनेट सन के बिल्कुल पास होता है तो इस पोजीशन नंबर 2 को हम बोलते हैं पेरिलियन, एफिलियन, पेरिहिलियन, राइट। नाउ अब ध्यान दीजिए, इसमें मैंने दो डिस्टेंस दिखाई है, सन की, प्लेनेट की उस पोजीशन से डिस्टेंस जो कि मिनिमम है और एक मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके। तो आप देख सकते हैं, खासकर यहां देखिए, चलिए देख रहे हैं यहां पर, यदि सेंटर से वर्टेक्स के बीच में लेंथ कितनी है? ए है ना, ए। तो मुझे बताइए फर्स्ट फोकस से इस वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरा ए है, ये है ए, तो ये हो गया ए प्लस ए। तो देखिए आर मैक्स कितना आया? ए प्लस ए। अब देखिए इस फोकस की, चलो इस तरफ से देखो, इस फोकस की इस वर्टेक्स से डिस्टेंस, वर्टेक्स की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है? ए, राइट। ये वाली डिस्टेंस कितनी है सेंटर की फोकस से? ए। तो ये हो गया ए माइनस ए। मतलब ये जो डिस्टेंस आप निकालना चाहोगे तो इस पूरी डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो, तो क्या जाएगा? ए माइनस ए। तो देखिए आर मिनिमम, ए माइनस ए। कौन सा आर मिनिमम? ऑब्वियस सन एक पर्टिकुलर फोकस पर आप अज्यूम कर सकते हो, राइट। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? ए माइनस ए। चाहो तो ए कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस ई, उधर हो जाएगा 1 प्लस ई। यदि आप आर मिनिमम और आर मैक्सिमम का रेशियो निकालोगे तो ए कट जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं,
कभी कभी ए काउंट करने के लिए बोलता है, तो आर मिनिमम और आर मैक्स को ऐड कीजिए। यदि इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए माइनस ए और प्लस ए विल बी कैंसिल आउट। ओके, तो आप देख सकते हैं जब ऐड करेंगे तो ये जगह 2a, इधर आएगा आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम और ए निकालने के लिए 2 डिवाइड कर देना। तो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम का एडिशन का हाफ कौन होता है? बिल्कुल सही, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? a प्लस ए 2a, तो ये कितना हो गया? हाफ, और यू कैन से सेमी। तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ आर मैक्स और आर मिनिमम के एडिशन का हाफ, और यू कैन से एवरेज वैल्यू, राइट। अब मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूं। नेक्स्ट है केपलर्स लॉ। ओके, केपलर अंकल ने फ्यू लॉज दिए थे, जिनमें से प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड 3 लॉ हैं। ओके, ये लीजिए केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, केपलर ने प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड फ्यू रेगुलरिटीज देखी, मतलब कुछ एक तरह का ऐसा रेगुलरिटीज देखी उसने प्लैनेटरी मोशन में, जिनको कंबाइन करके उसने 3 लॉज में कन्वर्ट किया। इसमें से फर्स्ट है, इनको हम बोलते हैं केपलर्स के 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड 3 लॉज। फर्स्ट है केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसका एक नाम और है लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस स्टेटमेंट या इस लॉ के अकॉर्डिंग एवरी प्लैनेट अराउंड सन will move, or you can say will revolve in elliptical path. ये planet, the sun, and the sun must be at one of the focus of this path. 2 फोकस होता है, एक ये वाला एक ये वाला, तो किसी भी एक फोकस मैंने इस पर रख लिया, तो सन किसी एक फोकस पर होता है, बिल्कुल बीच में नहीं होता। ओके, सेंटर पर नहीं होता, फोकस पर होता है। किसी एक फोकस पर सन होता है और प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। ओके, तो अभी अभी आपने सारे वैल्यूज पढ़ी थी, वो इसलिए पढ़ी थी कि आपको मालूम होना चाहिए जब प्लैनेट सन के पास में आएगा तब डिस्टेंस कितनी होती है, सबसे दूर जाएगा तो डिस्टेंस कितनी होती है, राइट। सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, सेमी माइनर क्या होती है, तो इसलिए हमने एलिप्स पढ़ा था। तो जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा एलिप्स के बारे में बेसिक नॉलेज, वो सब इसी फर्स्ट लॉ के कारण थी। केपलर ने यही काम किया कि भाई इलिप्टिकल पाथ होता क्या है, इलिप्टिकल पाथ कैसे बनता है और किस तरह की मोशन होती है। तो इन शॉर्ट यू कैन से कि केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट मींस कि हर प्लैनेट का ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है और उस इलिप्स के किसी एक फोकस पर उसका सन होता है। ओके, थैंक यू।